एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, जैसा क्वेश्चन नंबर 13 था ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 14 भी है। वो लास्ट टाइम जो हमने सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था ना, सेम वैसे क्वेश्चन नंबर 14 भी है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, अ मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर्स वॉक्स टूवर्ड्स अ लैंप पोस्ट ऑफ हाइट 4.5 मीटर्स। अब देखो एक मैन का हाइट जो है वो कितना है, 1.5 मीटर है। मैन का हाइट यहाँ पे क्या है, 1.5 मीटर है। उसके बाद जो है लैंप पोस्ट का हाइट कितना है, 4.5 है। एट द रेट ऑफ, अच्छा देखो, वो जो मतलब मैन है वो वॉक कर रहा है कौन से स्पीड से, 3/4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा तो डिस्टेंस जो है कम या फिर ज्यादा होगा, वो विथ रिस्पेक्ट टू किससे हो रहा है, टाइम से हो रहा है। देखो मीटर पर सेकेंड है, मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को, जो यूनिट होता है उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन क्या है। ये देखो मीटर है और ये पर सेकेंड है, मीटर है और पर सेकेंड। तो मीटर जो है वो किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। मीटर जो है वो किसका यूनिट हो जाएगा, डिस्टेंस का। और सेकेंड जो है वो किसका यूनिट हो जाएगा, टाइम का। ठीक है, तो जो लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट से और वो जो मैन के बीच का जो रेट मतलब डिस्टेंस का जो वो है कॉन्सेप्ट, वो क्या है, 3/4 है। जैसे इसमें देखो दिया था 6 किलोमीटर पर आवर दिया था, 6 किलोमीटर पर आवर दिया गया था, तो ये यहाँ पे वैसे ही 3/4 दिया है। अब आगे क्या दिया है यहाँ पे, फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज शॉर्टनिंग बोला है। अच्छा शैडो उसका छोटा होता जाएगा। और फिर उसके बाद क्या बोला है, द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। मतलब क्या है कि जो मतलब टॉप पोस्ट मतलब टॉप पोर्शन होगा वो क्या होगा, मूव करता होगा। तो देखो इसका मतलब पहले तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे और अच्छे से समझेगा हमें। तो ये कॉन्सेप्ट में मतलब ये सब में हम लोगों को ये समझा कि मैन का हाइट 1.5 मीटर है, लैंप पोस्ट का हाइट 4.5 मीटर है। इसके बाद जो है उसका स्पीड जो है वो 3/4 मीटर पर सेकेंड है। और फिर हमें यहाँ पे उसका ये फाइंड करना है कि उसका लेंथ कितना मतलब शॉर्ट होगा, उसमें क्या चेंजेस हो रहा है, और उसका शैडो जब मूव होगा तो उसका हमें टॉप फाइंड करना है। एक मिनट। तो जैसे लास्ट सब में हमने दिखा इस यहाँ पे कंसिडर किया था, सेम वैसे यहाँ पे भी कंसिडर करो। क्वेश्चन नंबर 14, बिकॉज लास्ट सम जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था इसमें हमने डिफाइन किया था ओ ए जो है हमारा ये लैंप पोस्ट है। ओ ए क्या है, लैंप पोस्ट है। और उसके बाद में जो है एम एन जो है वो मैन है, और एम बी इज इक्वल्स टू एक्स, ये लेंथ ऑफ शैडो है। और ओ एम जो है डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द लैंप पोस्ट है ये। तो सेम यहाँ पे भी वही हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले लैंप पोस्ट आ जाता है, ये ओ ए जो है हमारा लैंप पोस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लैंप पोस्ट। इसका हाइट जो है वो 4.5 मीटर दिया है। लैंप पोस्ट का हाइट क्या है, 4.5 मीटर्स। तो ये जो है 4.5 मीटर्स। उसके बाद जो है मैन का हाइट 1.5 मीटर है। एम एन जो है वो क्या है, 1.5 मीटर्स जो है। अब इसके बाद में लेंथ ऑफ शैडो जो है उसको हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ से फोकस हो जाएगा तो ये हमारा शैडो हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ शैडो हो जाएगा, ये डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द लैंप पोस्ट हो जाएगा, जैसा लास्ट एग्जांपल में हमने लिखा था। उसके बाद जो है यहाँ से आप लोग ड्रॉ करोगे तो जिससे हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है, एम एन, और ये इसको हमने कंसिडर कर लिया, ये समझ लो पॉइंट बी है। ठीक है, तो जैसा हमने लास्ट में किया था वैसे यहाँ पे भी करना है। तो अब देखो इसमें हमें लेंथ ऑफ शैडो इज वहां पे क्या है, शॉर्टनिंग बोला है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा कि इसका जो इसमें कितना चेंज हो रहा है, ये लेंथ जो है मतलब शैडो का जो लेंथ है वो चेंज हो रहा है, मतलब क्या फाइंड करना है, dx अपॉन dt। वहां पे क्या बोला है, शैडो इज शॉर्टनिंग ना, तो इसका मतलब जो है उसके शैडो के लेंथ में चेंजेस हो रहा है, मतलब वो क्या फाइंड करना है, dx अपॉन dt फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ये कैसा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे टिप
ऑफ द शैडो इज मूविंग। अच्छा, अगर यहाँ से पूरा फोकस हो जाएगा तो शैडो जो है पूरे लैंप पोस्ट का शैडो जो है वो पूरा ऐसे होगा, ये यहाँ पे ओ बी के लिए हो जाएगा, ओ बी के लिए हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर टिप से फाइंड करोगे तो शैडो जो है अगर वो मूव करेगा तो पर्टिकुलर ये यहाँ से ओ से लेकर बी के पोर्शन तक ही कर पाएगा वो। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहले डिफाइन करो सबसे पहले कि लेट ओ ए बी द लैंप पोस्ट, let OA be the lamp post, MN be the man, MB is equals to MB क्या है उसका लेंथ ऑफ शैडो है, MB is equals to X लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो हो गया ये, एंड OM is equals to y है। ये क्या है, लेंथ या फिर डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द लैंप पोस्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद जो है हमें फर्स्ट पार्ट में ये बोला है कि शैडो उसका शॉर्टनिंग हो रहा है, मतलब कम हो रहा है ना, तो हम लोग को यहाँ पे टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसका शैडो कैसा होगा, छोटा होता जाएगा, क्योंकि वो कैसे डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स पोल जा रहा है, टुवर्ड्स मतलब लैंप पोस्ट जा रहा है। सो फर्स्ट पार्ट में जैसा हम लोग ने प्रीवियस सम में किया था, इसमें देखो एन एम बी को हमने सिमिलर कंसिडर किया था, किसके, ए ओ बी के सिमिलर हमने कंसिडर किया था, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो पहले जो गिवन है वो लिखो, उसका स्पीड कितना दिया गया था, मतलब dy/dt जो है वो 3/4 दिया गया था, 3/4 मीटर पर सेकेंड था। और उसके बाद जो है मैन का हाइट क्या है, mn जो है वो 1.5 मीटर है। 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हो, 1.5 को क्या लिख सकते हो, 3/2। और इसके बाद में जो है ओ ए का जो है पोर्शन वो कितना है, 4.5 को 9/2 भी लिख सकते हो। इतना समझा क्या पहले, लास्ट सम जैसा ही है, इतना समझा आप लोगों को सर? हाँ, हाँ। देन इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जैसे पहले वाला किया था। एन एम बी जो है वो किसके सिमिलर होगा, ए ओ बी, क्योंकि ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल एन एम बी किसके इक्वल होगा, ए ओ बी के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे, ये जब लेंथ चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, मतलब अगर इसमें चेंजेस होगा तो ये भी चेंजेस होगा। तो यहाँ पे एम बी किस पे डिपेंड है, मतलब लेंथ किस पे डिपेंड है, मैन पे डिपेंड है। तो ये एम बी अपॉन क्या आ जाएगा, एम एन आ जाएगा, एम बी अपॉन क्या आएगा, एम एन आ जाएगा। और ये पूरा टोटल ओ बी किस पे डिपेंड होगा, लैंप पोस्ट पर डिपेंड होगा, तो ओ बी अपॉन क्या आ जाएगा, ओ ए। इतना समझा सबको, चैट में आप लोग रिस्पांस दो। हाँ, यस सर। हाँ, तो ये एम बी अपॉन एम एन हो जाएगा, ओ बी अपॉन ओ ए हो जाएगा। तो एम बी के लिए डिस्टेंस देखो क्या है, एम बी का डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो ये x है। एम एन का डिस्टेंस क्या है, 1.5 है, 1.5 को क्या लिख सकते हो, 3/2 भी लिख सकते हो। ओ बी के लिए क्या है, ओ बी के लिए x+y है, और ओ ए के लिए क्या है, 4/2 है, 9/2 है। अच्छा, ये अपॉन में 2 जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अपॉन में जो 2 है ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो 9/2 और 3/2 का
ये जो 2 और 2 है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 3 के टेबल में ये 1 टाइम और ये 3 टाइम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x, और ये क्या होगा x प्लस वाई। तो इसको अरेंज करो, सो ये क्या आ जाएगा 3x माइनस एक्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 3x माइनस ऑफ x, और ये y हो जाएगा। तो ये 2x इज इक्वल्स टू y है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा y अपॉन 2, क्योंकि हमें चेंज इन x फाइंड करना है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या आ जाएगा dx अपॉन dt। 1/2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा dy बाई dt। dy बाई dt कितना दिया है 3/4 दिया है ना। 3/4। हाँ 3/4 दिया है, तो ये कितना आ जाएगा। अच्छा ये और एक बात याद रखना है अपने को कि यहाँ पे जो लेंथ है ना, हाँ ये बराबर, अभी यहाँ पे हम लोगों को ना क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो लेंथ है, एक मिनट, हाँ अच्छा ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉक्स टूवर्ड्स अ लैंप पोस्ट है। अच्छा तो अगर वो जो मैन है वो टूवर्ड्स लैंप पोस्ट अगर वॉक करता है तो डिस्टेंस यहाँ पे कम होगा कि ज्यादा होगा। कम। अच्छा कम होगा तो डिस्टेंस इसका, कम होगा। हाँ तो जब डिस्टेंस कम होगा ना तो उसमें हम लोग नेगेटिव साइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे नेगेटिव साइन, क्योंकि अगर टूवर्ड्स जा रहा है तो सीधी सी बात है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो हम लोगों को यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। नहीं समझा। समझा सर। हाँ वो डिस्टेंस क्या होगा माइनस में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -3/8, और यहाँ पे क्या लिखोगे मीटर पर सेकेंड। बट हम लोगों को आंसर जो लिखना होता है वो माइनस में नहीं लिखते हैं, सो देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे शैडो इज शॉर्टनिंग, शैडो इज शॉर्टनिंग एट द रेट ऑफ 3/8 मीटर पर सेकेंड। देखो फर्स्ट पार्ट समझा क्या सबको, अगर ये लेंथ जो है कम ज्यादा होगा इसका मतलब dx अपॉन dt फाइंड करना है। फर्स्ट में कोई डाउट है क्या किसी को। नो डाउट सर। हाँ अब उसके बाद जो है उसका टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग बोला है, टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। तो अगर इसका जो है शैडो जो है मूव कर रहा है, मतलब अगर वो शैडो मूव भी होगा तो ये पूरा ही मतलब ओ बी बेस पे ही होगा। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, ये पूरा टोटल जो है ओ और बी, शैडो का ये जो टिप है ये है, ये मतलब ये हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है। टिप का मतलब जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है ना, तो शैडो का जो सबसे लास्ट पॉइंट ये है बी पे है, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ओ है। तो शैडो मूव होगा ओ से लेकर बी तक ही मूव होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी जो है सेकेंड पॉइंट में, बी इज द टिप ऑफ द शैडो, बी इज द टिप ऑफ द शैडो और इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एंड it is at a distance of, and it is at a distance of, अच्छा बी जो है जहां पे इसका मतलब ये टॉप है, ये लैंप पोस्ट से कितने डिस्टेंस पे होगा x और x प्लस वाई डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे लिखोगे b इज द टिप ऑफ द शैडो एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x प्लस वाई फ्रॉम लैंप पोस्ट।
फ्रॉम अ लैंप पोस्ट। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं ना यहाँ पे, इसका हमें इसमें चेंजेस फाइंड करना है ना, मूव कर रहा है तो मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टी चेंज होगा, तो डी अपॉन डी टी ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी हमने फाइंड किया, वो 3/8 आया, माइनस में क्या मिला, 3/8 मिला, और डी वाई बाई डी टी -3/4 था। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -3/8 -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 6/8 आ जाएगा, तो ये -9/8 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, इसका आंसर ये भी किस में होगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे therefore tip of the shadow is moving at the rate of 9/8 meter per second. Therefore tip of the shadow is moving at the rate of 9/8 मीटर पर सेकेंड। वापस से एक्सप्लेन करना है कि समझा अच्छे से? कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर, ऐसे डाउट नहीं सर, आगे बढ़ो। बाकी लोगों को? हाँ, अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट में बोला गया था कि शैडो इज शॉर्टिंग, इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो शैडो का लेंथ है ना वो कम हो रहा है। तो शैडो का लेंथ कम कैसे होगा, जब उसका जो है मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका लेंथ जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। शॉर्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो है वो आंसर माइनस में आना चाहिए। आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। सो इसीलिए हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस कम हो रहा है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो आपका फर्स्ट पार्ट माइनस में आएगा। बट डिस्टेंस कभी भी आंसर में प्लस में ही लिखा जाता है, तो यहाँ पे भी +3/8 और यहाँ पे +9/8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया है। 15 क्वेश्चन नंबर, साइली क्वेश्चन नंबर 15 रीड करो। साइली आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 रीड करो। A ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall. If the button of ladder is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 meter per second, find how fast the top of the ladder is sliding down the wall when the button is 6 meter away from the wall. हाँ हाँ, थैंक यू साइली। हाँ, इसमें देखो क्या है, एक लैडर है, एक लैडर है जिसका हाइट जो है मतलब उसका जिसका उस लैडर का जो लेंथ है टोटल वो कितना है, 10 मीटर है। इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। अच्छा, अब यहाँ पे एक वॉल है और उस पे ना एक लैडर जो है उसका लेंथ जो है वो 10 मीटर है। एक हम लोग एक रफ डायग्राम से ड्रॉ करके बताता हूं मैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल है, हाँ, ये जो है एक यहाँ पे ये वर्टिकल वॉल हो गया, ठीक है, ये क्या है, वॉल है। और लैडर जो है वो कैसे मतलब कैसे उसको हम लोग ने रखा है, और ये क्या है वहां पे, एक मिनट, हाँ, ये कैसे रखा हुआ है हमने इसको, ऐसे ना, ये कितने मीटर का है, इसका लेंथ कितना है, 10 मीटर है। ये जो है इसका लेंथ कितना है, 10 मीटर है। ये लैडर का लेंथ कितना है, 10 मीटर है। एक वर्टिकल वॉल है और उस पे जो है लैडर हमने ऐसे रखा हुआ है 10 मीटर में। अब उसमें आगे क्या दिया था, इफ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर ये जो लैडर है अगर आप इसको पुल करोगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अवे फ्रॉम दी वॉल बोला है ना, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल पुल करोगे मतलब ये कैसे, इसका जो है टॉप वाला पोर्शन वो जो है धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। मतलब प्रैक्टिकल सोचो, अगर कि अगर ये लैडर है,
ठीक है, ये लैडर है, अगर आप इसको पुल कर रहे हो ये साइड में, तो ये कैसे, अगर ये साइड इसका लेंथ ज्यादा होगा तो ये क्या है, धीरे धीरे इसका जो है हाइट जो है वो कम होते जाएगा। मतलब अगर समझ लो ये पहले ऐसे था, तो फिर बाद में अगर आप उसको पुल कर लिए यहां तक, तो फिर अभी ये यहाँ पे पोजीशन पे आ जाएगा। सेकेंड वाला डायग्राम समझा क्या? सेकेंड वाला लैडर, अगर आपने इसको पुल किया पहले तो वो थोड़ा सा ऐसे लीन हो जाएगा, और फिर एक ऐसा पोजीशन आएगा कि वो पूरा मतलब बेस पे ही हो जाएगा। नहीं समझा? सर हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन आपको समझाओ ना, मैं लेट ज्वाइन हुआ, अभी ज्वाइन हुआ सर। अच्छा, क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक मिनट, स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या दिया है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग, एक लैडर है जिसका लेंथ है 10 मीटर, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो मतलब एक वर्टिकल वॉल पे हमने ये 10 मीटर का लैडर जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इफ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस है, मतलब जो बेस है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, मीटर मतलब क्या, डिस्टेंस, और सेकेंड मतलब टाइम। तो ये जो है, जो बेस का चेंज हो रहा है, बेस में जो चेंजेस हो रहा है वो 1.2 है। अब आगे क्या पूछा है, फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन द वॉल। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा, मतलब कितने टाइम में जो लैडर का टॉप पोजीशन होगा वो वॉल पे गिर जाएगा, मतलब डाउन साइड में बोला है ना यहाँ पे, व्हेन द बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। बॉटम का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे, हाँ, जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 6 मीटर दिया है। मतलब देखो, बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो जो लैडर का मतलब डाउन साइड का जो पोर्शन है वो वॉल से कितने मीटर पे है, 6 मीटर पे है। एक मिनट, तो सबसे पहले एक लैडर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक लैडर कंसीडर करते हैं, फिर एक वॉल कंसीडर करते हैं, और फिर क्वेश्चन नंबर 15 डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या पूछा गया है, सबसे पहले एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, ये क्या है, वॉल है, और इस पे आपने एक 10 मीटर का जो है लैडर रखा हुआ है। तो ये समझ लो ये लैडर हो गया, ये हमारा ए और बी हो गया वॉल, और फिर ये जो ए और सी जो है ये क्या हो गया, लैडर हो गया, ठीक है। और इसके बाद में, अच्छा, लैडर का ये टॉप पोजीशन है, और ये कौन है, बॉटम पोजीशन है, ठीक है, ये टॉप पोजीशन है और ये बॉटम पोजीशन है। उसमें लास्ट में क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो लैडर का बॉटम है वो वॉल से कितने मीटर पे है, 6 मीटर पे है। जो टॉप सॉरी जो बॉटम है, बॉटम का जो पोर्शन है लैडर का, वो वॉल से कितने मीटर पे है, 6 मीटर पे है। तो इसका मतलब ये जो है डिस्टेंस वो कितना दिया है, 6 मीटर दिया है। इतना समझा क्या पहले? यस सर। हाँ, ये 6 मीटर पे है। उसके बाद जो है, अब देखो, अगर हम लोग ये जो क्या बोला गया था, लैडर को आप हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे चेंजेस कर रहे हो ना हॉरिजॉन्टल में, अगर आप इसको पुल कर रहे हो हॉरिजॉन्टल साइड में, तो जो इसका टॉप पोजीशन है वो धीरे 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 कैसे होगा, मतलब नीचे आता जाएगा। अगर आप इसको लैडर को, आप नॉर्मल भी देखे रहोगे, अगर आप लैडर को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल साइड में पुल करते हो तो जो उसका टॉप पोजीशन है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। पता है कि नहीं? ये पता है ना सभी को? यस सर। यस हाँ सर। हाँ, अब इसका जो है, अगर आप इसको मतलब बॉटम साइड से, अगर आप इसको बॉटम साइड से अगर इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे पुल करोगे, तो इसको ये साइड में, अगर इसका ये जो बॉटम है अगर इसको ये साइड पुल करोगे तो इसका जो टॉप है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो हमें ये पूछा है कि कौन से रेट से ये कम होगा कि जब ये मतलब हॉरिजॉन्टल और लैडर दोनों एक ही जैसे हो जाएगा। मतलब ये ही यहाँ पे बॉटम जो है उसका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डाउन साइड आ जाएगा। हमें ये पूछा गया, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। एक मिनट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लैडर को डिफाइन करते हैं, और फिर वॉल को डिफाइन करते हैं, और फिर जो लेंथ है वो डिफाइन करते हैं।
तो हमने कंसिडर किया ये जो एक लैडर है, ए और सी क्या है, एक लैडर है, ए भी एक वर्टिकल वॉल है, ए और बी क्या है, वॉल है, और फिर ये क्या है, लैडर है। ठीक है, और इसके बाद में ये जो बी और सी है ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द बॉटम ऑफ द लैडर, और ये कहां पे, वॉल के लिए, ये डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ द लैडर और ये वॉल के बीच का डिस्टेंस है। इसको हमने एक्स कंसीडर कर लिया, इसको वाई कंसीडर कर लिया, और लैडर जो है ये इसका ये टॉप पोजीशन है और ये क्या है, बॉटम पोजीशन है। इसलिए ये लिखना नहीं होगा क्योंकि देख के समझ जाएगा टॉप पोजीशन कौन है, बॉटम पोजीशन कौन सा है। ये लिखना मत, टॉप और बॉटम। अब उसके हाँ, ये जो है ये क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो लैड ये जो है, एक मिनट, तो सबसे पहले डिफाइन करो यहाँ पे, लेट बी सी इज इक्वल्स टू एक्स है। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ द लैम्प, सॉरी बॉटम ऑफ द लैडर एंड वॉल। ठीक है, ये हो गया, हमने बीसी को डिफाइन कर दिया। और लेट AC इज इक्वल्स टू, AC क्या है, लैडर है, AC क्या है, यहाँ पे लैडर है। ठीक है, और उसके बाद जो है Y क्या है, डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द फ्लोर। ये तो फ्लोर ही हो जाएगा ना, मतलब ये क्या है, फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये फ्लोर हो गया, ये फ्लोर हो गया, ये टॉप हो गया। टॉप से लेकर फ्लोर तक का डिस्टेंस क्या है, Y है। लेट AB इज इक्वल्स टू Y, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द फ्लोर। अच्छा, ये डायग्राम और स्टेटमेंट सबको समझा क्या अच्छे से? यस सर। हाँ, डायग्राम और इसके बाद में ये जो है स्टेटमेंट हो गया। कैसे समझा? हाँ, अब देखो इसमें क्या बोला गया था कि अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल पुल करते हो, ये मतलब बॉटम को अगर पुल करते हो तो अच्छा बताओ किस में चेंजेस होगा? अगर यहाँ पे हम लोग इसको मतलब ये पुल कर रहे हैं तो किस में चेंज हो रहा है? टॉप पोजीशन पे। हाँ, इसका टॉप पोजीशन जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बट अब देखो ये इसमें तो ये चेंजेस हाइट में चेंज हो रहा है, dy/dt हो जाएगा। बट अगर इसको अगर आप पुल करते हो तो यहाँ पे जो ये वॉल का जो मतलब फ्लोर का जो ये पोर्शन है, बी का जो पार्ट है, वॉल का जो ये डाउन साइड वाला पार्ट है, बी और सी में भी चेंज हो जाएगा, बी और सी में भी क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। और वो कौन से रेट से चेंज हो रहा था, 1 मीटर पर सेकेंड। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा था सर, बी और सी का डिस्टेंस में चेंज होगा ना? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, बी और सी के डिस्टेंस में, क्योंकि यहाँ पे एंगल में कैसे चेंज होगा? नहीं, इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम दी वॉल एट द रेट ऑफ, देखो हॉरिजॉन्टल बोला है, पुल किया है, उसको पुल किया है हॉरिजॉन्टल अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। अवे बोला है मतलब डिस्टेंस में इंक्रीमेंट ही होगा, डिस्टेंस में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। एट द रेट ऑफ क्या बोला है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल अगर चेंज हो रहा है तो dx/dt में चेंज हो जाए, मतलब dx में चेंजेस होगा। तो ये क्या पोर्शन होगा, dx/dt, ये 1.2 मीटर पर सेकेंड गिवन है, 1.2 मीटर पर सेकेंड गिवन है। आगे जो है लैडर का लेंथ कितना है, 10 मीटर है, लैडर का लेंथ कितना है, 10 मीटर है। उसके बाद जो है अब हमें ऐसे पॉइंट पे फाइंड करना है जब उसका लेंथ कितना होगा हॉरिजॉन्टल का, 6 मीटर होगा। तो यहाँ पे AC का जो लेंथ, सॉरी BC का जो लेंथ है वो कितना है, 6 है। BC का जो लेंथ है वो क्या है, 6 मीटर है। देखो यहाँ पे दिया गया है ना, लास्ट स्टेटमेंट रीड करो, व्हेन द बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल। तो बॉटम जो है वो 6 मीटर है, किससे, वॉल से। तो बॉटम और वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो x था, x कितना है, 6 मीटर है। अब हमें यहाँ पे ये पूछा गया है
फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन। इसका मतलब क्या फाइंड करना है बताओ, हमें चेंज इन y फाइंड करना है, मतलब dy बाय dt फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? dy बाय dt। एक बार ये ध्यान से देख लो सब लोग, अगर आप इसको पुल करोगे तो टॉप में और ये जो डाउन है इसमें चेंज हो रहा है, मतलब हाइट में चेंज होगा, तो हाइट में चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या फाइंड करना है? dy बाय dt फाइंड करना है। सो कोई डाउट है क्या इसमें अब तक? नो सर। अच्छा देखो, इसमें हमें कुछ कंडीशन, कुछ फंक्शंस वगैरह दिया नहीं था, तो अब ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इससे हम लोग कैसे फंक्शन कैसे मिलेगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करते हो तो क्या हो जाएगा? लैडर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, dy बाय dt चाहिए ना हमें, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेनियस कौन है? AC है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। BC का वैल्यू डायरेक्ट नहीं सब्सटीट्यूट करना, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि फिर डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएगा। AC जो है वो लैडर हो गया, AB जो है, AB क्या है? Y है, तो ये क्या हो जाएगा? Y का स्क्वायर, और ये क्या होगा? X का स्क्वायर। और ये क्या है यहाँ पे? AC जो है, AC में तो कोई चेंजेस होगा नहीं। AC कितना है? लैडर कितना था? 10 मीटर था, तो ये क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा। सब वैल्यू हमने पुट कर दिया। ये इक्वेशन कैसे मिला, समझा क्या सबको? यस सर, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, बाकी आदित्य, अनिशा, दीपक, वैभव, इल्मा, अभिषेक। यस सर, समझा। हाँ, अच्छा ये देखो, 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अब हमें dy बाई डी टी चाहिए। सो dy बाई डी टी के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों साइड मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करोगे, हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? 10 है, 10 का स्क्वायर है। तो एक बार जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो देखो इसका क्या रिजल्ट होगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, वाई स्क्वायर का 2y, और इसका क्या हो जाएगा? dy अपॉन dt, और 10 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखा है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, हाँ हाँ बराबर, t आ जाएगा, d 2x आ जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये फिर रॉन्ग कर दिया मैंने, ये विथ रिस्पेक्ट टू t लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt प्लस 2y, और ये क्या होगा? dy अपॉन dt, और 10 का स्क्वायर मतलब 0 का उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सबको 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो x का वैल्यू कितना था? 6 था। अगर 2 से सबको डिवाइड कर दिया तो x का वैल्यू, एक काम करो, एक स्टेप और लिख लो, x इंटू क्या बचेगा? dx अपॉन dt प्लस क्या होगा? y इंटू dy अपॉन dt हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना है? 6 है। x के लिए क्या है? 6 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो x का वैल्यू 6 था, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या है? 1.2 है, 1.2 है। और y के लिए क्या है? y के लिए हमारा यहाँ पे वैल्यू गिवन है, एक मिनट, हाँ, वर्टिकल वॉल के लिए हमें हाइट नहीं दिया था ना। हाँ बराबर, वर्टिकल वॉल के लिए हाइट हमें नहीं दिया था। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये y का अच्छा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग, बट अगर यहां से आप देखोगे, अगर हम लोग ये पार्ट में देखते हैं, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना है? x 36। मतलब कौन? 6 हाँ सर, y की वैल्यू हाँ हाँ बराबर, ये कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 64। 8। तो 64 8 आ जाएगा, हाँ, क्योंकि लेंथ है तो इसीलिए नेगेटिव नहीं होगा, तो y इज इक्वल्स टू ये 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो y का वैल्यू भी, तो y के लिए क्या है? ये 8 है, और ये क्या आ जाएगा? dy अपॉन dt
इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, 6 इंटू 1.2 करो तो 12 इंटू 6 कितना होता है, 72 होता है, तो 7.2 एक 7.2 हो जाएगा। और ये माइनस में क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt आ जाएगा, और 8 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 8 9 सा कितना होता है, 72 होता है ना, तो ये 0.9 हो जाएगा माइनस में, और ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt। कम हो रहा है ना उसका डिस्टेंस जो है, अगर वो लैडर का टॉप अगर धीरे धीरे मतलब डाउन साइड में आएगा, तो इसका मतलब इसका हाइट जो है चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है मतलब माइनस में आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, -0.9। तो इसको लिखना कैसे है, प्लस में लिखना होता है। सो देयर फोर लिखोगे यहाँ पे टॉप ऑफ द लैडर, सो देयर फोर द टॉप ऑफ द लैडर, देयर फोर द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन at the rate of 0.9 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। अच्छा वापस से समझाओ ये क्वेश्चन वापस, ये और कैसे आया? सर समझ गया। बोला। हाँ ठीक है, तो डायग्राम में मतलब क्या दिया था कि एक लैडर है जिसका हाइट जो है, जिसका लेंथ जो है वो 10 मीटर है, उसको हमने हॉरिजॉन्टल पुल किया है, तो और उसके बाद में जो बॉटम है और वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, और इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके अगर हॉरिजॉन्टल साइड में अगर इसको पुल करते हैं तो x में चेंज होगा, मतलब dx अपॉन dt गिवन है, AC जो है लैडर का हाइट कितना है, 10 मीटर है, और जो फ्लोर है उसका लेंथ कितना था, 6 मीटर था। अब हम लोगों को ऐसा पूछा गया कि ये जो टॉप पोर्शन है इसका फ्लोर पर कब आ जाएगा, तो हमें क्या फाइंड करना था, dy बाय dt फाइंड करना था। ये डिस्टेंस कम होते जाएगा, इसलिए इसका आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। क्लियर है ये अच्छे से? यस सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये एक्सरसाइज का लास्ट सम है, ये एक्सरसाइज का लास्ट सम। अभिषेक क्वेश्चन रीड कर। If water is poured into an inverted hollow, सर दिख नहीं रहा ब्लर हाँ एक मिनट, हाँ यस सर। हाँ If water is poured into an inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degree, so हाँ that its depth measure angle along the axis हाँ। increase at the rate of 1 centimeter per second. Find the rate at which the volume of water increasing when the depth is 2 centimeter. अच्छा इसका मतलब क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, मतलब क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम बोला है ना? हाँ सर। हाँ तो वॉल्यूम, रेट पूछा है वॉल्यूम का, तो मतलब क्या फाइंड करना है, डीवी अपॉन dt फाइंड करना है। अच्छा स्टार्टिंग से देखो क्या दिया है, इफ वाटर इज पोर्ड इनटू अ इन्वर्टेड हॉलो कोन। अच्छा यहाँ पे कोन जो है उसको इन्वर्टेड करके उसमें पानी भर रहे हैं, कोन को इन्वर्टेड करके उसमें क्या भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, उसमें सेमी वर्टिकल एंगल बोला है, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी, अच्छा वर्टिकल है अगर जो एंगल होता है टोटल वर्टिकल, और उसमें सेमी वर्टिकल मतलब हाफ हो जाएगा, सेमी वर्टिकल का मतलब क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो उसमें हाफ एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, दैट इट्स डेप्थ, मतलब कहाँ पे डेप्थ के लिए दिया है, अच्छा सॉरी डेप्थ जो है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा डेप्थ का मतलब हाइट ही हो जाता है ना, डेप्थ का Yes, मतलब sir. क्या होता है, हाइट हो right. जाता है। हाँ डेप्थ का मतलब क्या होता है, हाइट हो जाता है, तो हाइट उसका इंक्रीज हो रहा है कैसे, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजिंग हमें ये फाइंड करना है व्हेन द डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर, मतलब डेप्थ मतलब हाइट क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहला डायग्राम देखते हैं, तो एक इन्वर्टेड कोन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एक इन्वर्टेड कोन है, ये समझ लो कौन है, ठीक है। ये जो है कौन,
अब उसके बाद में इसमें हम लोग क्या फिल कर रहे हैं, वाटर फिल कर रहे हैं ना। तो अब इसमें देखो अगर कोन है तो ये क्या है, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, सेंटर से ये क्या हो जाएगा, रेडियस। रेडियस को हमने कंसीडर किया, समझ लो वाई, रेडियस को क्या कंसीडर किया, वाई। और जो इसका या तो आर ही कंसीडर करते हैं, हाँ इसको आर ही कंसीडर करते हैं, रेडियस को आर कंसीडर कर लेते हैं, हाइट को एच कंसीडर कर लेते हैं। रेडियस हो जाएगा फिर हाइट हो जाएगा। अब इसमें देखो सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। अच्छा ये देखो ये वर्टिकल एंगल है, बट सेमी वर्टिकल मतलब क्या, हाफ हो जाएगा। तो ये एंगल आपका कितना है, 30 डिग्री दिया है। इतना समझा क्या डायग्राम? Yes, sir. ठीक है, ये इतना समझ गया डायग्राम। अब इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं, अच्छा ये जो है सेंटर वो ओ हो गया, और ये पोर्शन जो है वो ए हो गया, और ये पोर्शन जो है समझ लो बी हो गया। ओ बी जो है ये क्या है, रेडियस हो गया। ओ बी जो है वो क्या है, रेडियस है। और फिर उसके बाद में ओ ए जो है ये डेप्थ ऑफ वाटर है। सो हमने कंसीडर किया यहाँ पे, लेट ओ ए इक्वल्स टू एच। ओ ए किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, विद द वाटर लेवल। जहां पे नहीं समझेगा वहां पे पूछो, ठीक है। ओ ए क्या है, यहाँ पे एच है, और ये क्या है, वाटर का लेवल है। उसके बाद जो है यहाँ पे ओ और ए, सॉरी ओ बी जो है वो क्या है, यहाँ पे Radius. रेडियस है। हाँ ओ बी क्या है, रेडियस है। ओ बी इज इक्वल्स टू आर है, ये क्या है, रेडियस ऑफ द कोन है, रेडियस ऑफ द कोन। हमें वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम को भी डिफाइन कर दो, ठीक है। एंगल को भी डिफाइन करना है तो वो भी चलेगा। एंगल क्या हो जाएगा आपका, एंगल जो है वो आप कैसे डिफाइन करोगे, ओ ए बी डिफाइन करोगे। क्या डिफाइन करोगे, ओ ए बी। यहाँ पे एंगल ओ ए बी जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल है। इसके बाद में वॉल्यूम को भी डिफाइन कर दो, लेट v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये सब जो है हमें गिवन था। इसमें कोई डाउट है? No, sir. अच्छा हमें वॉल्यूम पूछा गया था, क्या पूछा गया था, वॉल्यूम पूछा गया था। अच्छा इसका डेप्थ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ये देखो यहाँ पे डेप्थ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कौन से रेट से, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से। अच्छा डेप्थ को हमने एच कंसिडर किया है, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो ये क्या गिवन है बताओ, dh/dt सर दिया है। हाँ डी एच अपॉन डी टी दिया है। डी एच अपॉन डी टी क्या है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो डेप्थ कितना दिया है, लास्ट में 2 मीटर दिया था ना, 2 सेंटीमीटर दिया था। डेप्थ मतलब क्या दिया है, एच दिया है 2 सेंटीमीटर। एच कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा अब इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, इसमें आप ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर फॉर्मूला यूज करते हो, अगर ये देखो ये हाइट है और ये रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो tan थीटा बताओ क्या आ जाएगा इसमें, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ए ओ सी लिखो, सॉरी ए ओ बी लिखो, या फिर एक काम करते हैं हम लोग ए ओ बी लिखते हैं। इसमें tan 30 डिग्री, tan क्या होता है बताओ, 1/√2 क्या हो जाएगा, R अपॉन एच हो जाएगा। हाँ बराबर, क्योंकि क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो ये देखो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 30 के साइड का जो ये अपोजिट हो जाता है, ये अपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा, R अपॉन एच है। बट अब हमें यहाँ पे DH अपॉन DT फाइंड करना है, क्या, सॉरी वॉल्यूम फाइंड करना था, सॉरी क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम। अच्छा tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 30 जो होता है वो कितना होता है, 1/√3 होता है। सो 1/√3 हो गया। उसके बाद जो है R वैसे रखो, अभी R का वैल्यू, R क्या है, रेडियस है, रेडियस चेंज नहीं होगा, R वैसे रखा हमने। और H जो है हाइट, क्या बोल रहे हो,
एच को भी वैसे ही हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब हम लोगों को एच का वैल्यू यहाँ पे, या फिर एक काम करते हैं, आर इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, रेडियस इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एच अपॉन रूट 3 मिल जाएगा। रेडियस इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एच अपॉन रूट 3 मिल जाएगा। अब हम लोगों को वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बताओ। 1/3 pi r square h। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, आर का वैल्यू क्या है बताओ, h/√3। एच अपॉन रूट 3, तो उसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, एच अपॉन रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये एच आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 पाई वैसे ही रहेगा, एच का स्क्वायर इंटू एच क्या होगा, एच का क्यूब, और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो ये 1/9 आ जाएगा पाई एच क्यूब। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ भी? नो सर। सर। अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या आ जाएगा, डीवी अपॉन dt, डीवी अपॉन dt आ जाएगा। तो 1/9 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, पाई भी कांस्टेंट टर्म है, एच क्यूब के लिए 3h स्क्वायर, और ये क्या होगा, dh अपॉन dt। dh अपॉन dt देखो 1 दिया है, dh अपॉन dt क्या है, 1 है, तो इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो dh बाई dt 1 है, और इसके बाद में h जो है वो 2 है, h का वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 पाई h का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और dh बाई dt क्या है, 1 है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 पाई अपॉन 3। अब ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट जो है वो क्यूब में आता है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। समझा अच्छे से सबको ये? यस सर। ये सम जो है 4 मार्क्स के लिए आता है। स्टार्टिंग से देख लो, कहीं पे डाउट है तो पूछो। हाँ, स्टार्टिंग से देखो, अगर कहीं पे भी डाउट है तो पूछना। वैभव, दीपक समझाइए, साइली, हर्षदा, स्नेहा, साक्षी, देविका। यस सर समझा। हाँ, अच्छा, तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गया, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। और मैंने ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को बताया था कि ये चैप्टर में आप लोगों को सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है। एक मिनट, हाँ, ये देखो, ये जो है हम मतलब सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज अप्रोक्सीमेशन और रोल्स थ्योरम एलएमवीटी ये नहीं पढ़ना है। अब हमें डायरेक्ट फोर्थ वाला मतलब फोर्थ एक्सरसाइज के बारे में पढ़ना है। तो अभी तो हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, तो ये कुछ डाउट्स वगैरह होगा किसी को तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट डे से हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो कुछ डाउट है? नो सर। नहीं, मतलब कोई भी टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा, आप लोगों का लास्ट वीक में ये इंटीग्रेशन का पेपर नहीं हुआ था ना, सॉरी डेरिवेटिव का। हाँ सर। डेरिवेटिव आप लोगों ने प्रिपेयर किया? यस सर, बट सर कल अभी टेस्ट है उसका, क्या नाम चैप्टर केमिस्ट्री का, हाइड्रोजन डेरिवेटिव। अच्छा, क्या बोल रहे हो मोहम्मद? डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू माइनस ऑफ एक्स। यस सर। एक मिनट, हाँ, सो यहाँ पे मैं डाउट्स लिख रहा हूँ। हाँ, ई रेज टू एक्स का, ई रेज टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहे हो ना, तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मोहम्मद? होता है। हाँ, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है, और फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1। हो गया ये सब।
हाँ सर, समझ गया। और किसी को कुछ डाउट है? सर 2.1 का सर ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 14 समझा दो ना आपस से। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 14 सर, मैं लेट ज्वाइन हुआ था इसलिए नहीं हुआ लेट क्यों ज्वाइन हुआ अंकुश? सर, बाहर था। बाहर था? अच्छा, देखो ये जो है ओ ए जो है ये लैंप पोस्ट है। ओ ए क्या है? लैंप पोस्ट है। एम एन जो है ये मैन है, और फिर इसके बाद में ये जो एक्स है ये शैडो का लेंथ है, शैडो का लेंथ है। और इसके बाद में वाई जो है ये डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द लैंप पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम समझा अच्छे से? डायग्राम में ये लैंप पोस्ट है, ये मैन है, और फिर ये लेंथ ऑफ शैडो है, और ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द लैंप पोस्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट में ये पूछा कि उसका शैडो जो है वो कम हो रहा है। शैडो कम हो रहा है मतलब एक्स में चेंजेस हो रहा है, तो dx अपॉन dt फाइंड करना है। अंकुश आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो देखो इसमें क्या दिया है कि वो टूवर्ड्स लैंप पोस्ट वॉक कर रहा है, जो मैन है वो टूवर्ड्स लैंप पोस्ट वॉक कर रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। मतलब यहाँ पे -3/4 लिखोगे, माइनस आ जाएगा। और मैन का हाइट कितना था? 1.5 मीटर, तो ये 3/2 हो जाएगा। और ओ ए के लिए क्या आ जाएगा? 9/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए ओ बी सिमिलर होगा किससे? एन एम बी से सिमिलर होगा। तो हमने यहाँ पे सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। तो आपका ये जो लेंथ में चेंज होगा कब? जब यहाँ पे मैन के मतलब ये हाइट में मतलब सॉरी हाइट में नहीं चेंज होगा, जब इसमें ये किस पे डिपेंड है? लेंथ ये हाइट पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये एक्स डिपेंड है ये 1.5 पे, मतलब कैसे आ जाएगा? एम बी अपॉन क्या आ जाएगा? एम एन आ जाएगा। और ओ बी किस पे डिपेंड होगा? ओ ए पे हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट किया, तो लेंथ अगर शॉर्ट हो रहा है मतलब dx अपॉन dt फाइंड करना है। तो इसमें से हमने सिर्फ x को एक साइड रखा और उसको डिफरेंशिएट क्या दिया विथ रिस्पेक्ट टू t से। तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा? 1/2 कांस्टेंट टर्म है, y के लिए dy बाई dt। फिर ये हमने dy बाई dt का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हमें फर्स्ट पार्ट मिल गया। और फिर उसके बाद जो है टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग बोला है, तो ये जो शैडो है टोटल ये क्या है? टिप है उसका, शैडो का ये टॉप पोर्शन है। तो ये अगर मूव करेगा तो ये एक्स और वाई से लेकर ही करेगा। तो यहाँ पे हमने बी को डिफाइन किया अंकुश कि ये क्या है? टिप ऑफ द शैडो है, और उसका डिस्टेंस जो होगा वो एक्स प्लस वाई होगा। तो एक्स प्लस वाई को विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दो, तो dx अपॉन dt प्लस dy बाई dt। तो इसके बाद जो इसका आंसर आ जाएगा वो शैडो का मूविंग के लिए हो जाएगा। समझा ये? यस सर। Yes, sir. और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, फिर हम लोग ना नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर वो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी का सब समझा अच्छे से? Yes, sir. चलो फिर ये सब सम प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो फिर। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Thank you, sir. हाँ हाँ, बाय बाय। सर PDF भेज दीजिएगा। हाँ हाँ।